एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्दों को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके सभी शिष्य बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोगों ने बिना वजह हमें बहुत बुरा भला कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहां हमें नहीं रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहां के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं, उस स्थान को तब तक नहीं छोड़ें जब तक अपनी अच्छाइयों से वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाएं, वहां के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ में आ गई और उन्होंने वहां से जाने का इरादा त्याग दिया। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर की अधिकतर समस्याएं हमारे मन से जुड़ी होती हैं? जी हां, ज्यादातर शारीरिक रोग मन से जुड़े होते हैं और उनका इलाज कहीं और नहीं, खुद हमारे पास होता है। स्वस्थ रहने के लिए तन को ही नहीं, मन को भी स्वस्थ रखना जरूरी है और इसके लिए हमारे मन पर कंट्रोल होना जरूरी है। हमारे देश में लोग मन की समस्याओं को रोग मानते ही नहीं हैं, इसीलिए डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की प्रमुख हरिणी रामचंद्रन के अनुसार हमारे देश में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य को बहुत नजरअंदाज किया जाता है, जबकि ज्यादातर बीमारियों की वजह मन से जुड़ी होती है। ऐसे में NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक मेंटल हेल्थ और सेल्फ इंप्रूवमेंट में सहायक साबित होती है। इससे हम अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे सकते हैं और नकारात्मक सोच व नकारात्मक भावनाओं से बच सकते हैं। हरिणी ने हमें बताया कि किस तरह मानसिक समस्याएं शारीरिक रोगों के रूप में सामने आती हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। विख्यात आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को है। इस अवसर पर जानें चंचल मन को स्थिर करने के विषय में उनके विचार। मन बंदर सा चंचल है। मन को वश में करने की शक्ति पाने के पूर्व हमें मन का भली भांति अध्ययन करना चाहिए। चंचल मन को संयत करके उसे विषयों से खींचना होगा और उसे एक विचार पर केंद्रित करना होगा। बार बार इस क्रिया को करें। मन को स्थिर करने का सबसे सरल उपाय यह है कि चुपचाप बैठ जाएं और मन जहां जाए उसे जाने दें। बस उसे देखते रहें। दृढ़ता पूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन को विचरण करते हुए देखने वाला साक्षी हूं, मैं मन नहीं हूं। फिर ऐसी कल्पना करें कि मानो मन मुझसे बिल्कुल अलग है और मैं ईश्वर से जुड़ा हूं। सोचिए कि मन एक विस्तृत सरोवर है और आने जाने वाले विचार इसके तल पर उठने वाले बुलबुले हैं। दृढ़ता पूर्वक इस भाव का चिंतन करें कि मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ मन को देख रहा हूं। इसका अभ्यास करने से आप मन और भावना से अपने को अलग करते जाएंगे। अंत में व्यक्ति मन से अपने को बिल्कुल अलग समझ सकेगा। इसके बाद मन साधक का सेवक हो जाएगा और वह व्यक्ति इस पर इच्छानुसार शासन कर सकेगा। इंद्रियों से परे हो जाना योगी की प्रथम स्थिति है और जब वह मन पर विजय प्राप्त कर लेता है तब वह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर लेता है।